तो गाइस आज हम करने वाले अपना लीड कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट का दूसरा क्वेश्चन। ये सेकंड डे है और हम करने वाले अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है गिवन एन इंटीजर n return a counter function. This counter function initially return n and then return one more than previous value every subsequent time it is called bracket में n n plus 1 and n plus 2। कहने का मतलब सिर्फ साफ है कि हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है कि हम उसके अंदर n की वैल्यू डालें और वो फंक्शन हमें रिटर्न करके देंगे। एक बढ़ा दिया, फिर एक और बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर 3 बढ़ा दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, कुछ इस तरह का हमें रिटर्न करके देगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर लाइक हमने n को मान लिया 3, ठीक है? तो 3 पहले हमें वो 3 रिटर्न करके देगा वो फंक्शन, फिर हमें उसमें एक और बढ़ जाएगा, फिर 4, फिर एक और बढ़ जाएगा 5, फिर एक और बढ़ जाएगा 6, ऐसे-ऐसे चलते-चलते ये दूर तक जाएगा। फंक्शन सबसे पहले हमने बना लिया एक फंक्शन क्रिएट काउंटर नाम का और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया हमने n। अब क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल बनाएंगे लेट i इज इक्वल टू 0 और एक और वेरिएबल बनाएंगे काउंट इज इक्वल टू n। काउंट को हमने n वो कर लिया और इस फंक्शन के अंदर हम एक रिटर्न फंक्शन रिटर्न कर देंगे। फंक्शन कर दिया हमने रिटर्न। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा n है, n इक्वल टू काउंट प्लस i और i को कर देगा प्लस प्लस और लास्ट में रिटर्न कर देगा हमें n। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले रन करके देखेंगे। रन करेंगे तो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सबमिट। तो हमारा सबमिट हो चुका है और ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसको हमने किया कैसे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करेंगे तो देखो हमारे पास एक फंक्शन था, फंक्शन क्रिएट किया हमने, फंक्शन क्रिएट काउंटर के नाम से और पैरामीटर पास कर दिया हमने। ठीक है, और लेट आई इज इक्वल टू 0 हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और काउंट को ले लिया इज इक्वल टू n। ठीक है, फिर यही फंक्शन क्रिएट काउंटर वाला हमें रिटर्न करेगा एक और फंक्शन और वो फंक्शन हमें देगा क्या, n इज इक्वल टू काउंट। लाइक n को मान लिया हमने 10, तो सबसे पहले n को माना तो वो रिटर्न कर देगा हमें n। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने 10, रिटर्न कर दिया उसने 10 हमें। फिर ठीक है, फिर वही स्टेटमेंट पे जाएगा, ये n इज इक्वल टू काउंट। काउंट, अब काउंट क्या है, काउंट है n और n क्या था 10, तो काउंट प्लस i क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट 1 से, तो काउंट में चला गया 10 और i में चला गया 1 और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। फिर ये रिटर्न कर देगा n। ठीक है, तो आउटपुट आ गई हमारे पास 11। फिर ये फिर से जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई और काउंट किसके इक्वल है n के, और काउंट की वैल्यू होगी 11 और i में फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो वो हो गया 1, हो ही रखा है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1, तो 11 प्लस 1 वो 12, तो ये सिलसिला कुछ ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और हमें रिटर्न होती रहेगी वैल्यूज।